सोचिए, अगर आपको समुद्र के बीच एक ऐसा एयरपोर्ट बनाना हो जहां हर दिन हजारों लोग उतरें, सैकड़ों एयरक्राफ्ट उड़ान भरें और हजारों टन वजन जमीन पर टिका हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? शायद आपका जवाब होगा, पहले जमीन ढूंढेंगे। लेकिन जापान ने कुछ ऐसा किया जो पहली नजर में लगभग नामुमकिन लगता है। उन्होंने जमीन ढूंढने के बजाय समुद्र में जमीन बना दी। ओसाका शहर के पास बना कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज समुद्र के बीच एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर खड़ा है। चारों तरफ सिर्फ पानी और उसके बीच एक ऐसा एयरपोर्ट जिसे देखकर पहली नजर में फ्यूचरिस्टिक मूवी का सीन लगता है। लेकिन इसकी असली कहानी इसकी खूबसूरत बिल्डिंग से कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जब इंजीनियर्स ने इसे बनाने का फैसला किया था तब उनके सामने सिर्फ समुद्र की समस्या नहीं थी, उन्हें ऐसी जमीन पर एयरपोर्ट बनाना था जो खुद धीरे धीरे नीचे धंस सकती थी। अब जरा सोचिए, अगर आपके पैरों के नीचे की जमीन ही नीचे जाने लगे तो उस पर बना इतना भारी एयरपोर्ट कितने समय तक टिक पाएगा? और यहीं से कांसाई एयरपोर्ट की असली इंजीनियरिंग स्टोरी शुरू होती है। दरअसल ओसाका एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर था। यहाँ एयर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा था और एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत महसूस होने लगी थी। लेकिन समस्या ये थी कि शहर के आसपास एयरपोर्ट के लिए पर्याप्त खाली जमीन नहीं थी। ऊपर से एयरक्राफ्ट के शोर की समस्या भी थी। अगर नया एयरपोर्ट शहर के बीच या बहुत पास बनाया जाता तो लाखों लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी। तो इंजीनियर्स के सामने एक अजीब सा सवाल था, क्या एयरपोर्ट को शहर से दूर समुद्र के अंदर बनाया जा सकता है? पहली नजर में यह आइडिया पागलपन जैसा लगता था, लेकिन जापान ने इसे सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने इसे सच करने का फैसला कर लिया। और अब सबसे बड़ा सवाल था, समुद्र के बीच आखिर एक पूरा आइलैंड बनाया कैसे जाएगा? क्योंकि समुद्र के बीच एयरपोर्ट बनाने का फैसला करना एक बात थी और उसे वास्तव में बनाना बिल्कुल दूसरी। सबसे पहले इंजीनियर्स को यह पता लगाना था कि समुद्र के नीचे आखिर है क्या। जब उन्होंने ओसाका बे के सी बेड को करीब से स्टडी किया तो एक बड़ी समस्या सामने आई। समुद्र के नीचे की मिट्टी उतनी मजबूत नहीं थी जितनी किसी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन साइट की जमीन होती है। ऊपर से देखने पर समुद्र शांत था, लेकिन उसके नीचे सॉफ्ट मिट्टी की मोटी लेयर्स मौजूद थीं। ऐसी मिट्टी पर अगर अचानक हजारों टन का वजन डाल दिया जाए तो वो दबने लगती है। यानी जिस आइलैंड पर एयरपोर्ट बनना था वह आइलैंड खुद स्थिर नहीं थी। अब कल्पना कीजिए, आप समुद्र के अंदर एक विशाल आइलैंड बनाते हैं, उस पर रनवे बनाते हैं, उसके ऊपर टर्मिनल बनाते हैं, फिर उस टर्मिनल में एयरक्राफ्ट, मशीन्स और हजारों लोगों का वजन आता है और इसी दौरान नीचे की जमीन धीरे धीरे दबती रहती है। अगर इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व नहीं किया तो पूरा एयरपोर्ट समय के साथ नीचे जा सकता था। लेकिन जापान के इंजीनियर्स पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि पहले समुद्र को ही एक कंस्ट्रक्शन साइट में बदला जाएगा। सबसे पहले उस एरिया को मार्क किया गया जहां आर्टिफिशियल आइलैंड बननी थी। इसके चारों तरफ एक विशाल बाउंड्री तैयार करनी थी ताकि समुद्र का पानी आइलैंड के अंदर आने से रोका जा सके। इसके लिए समुद्र के अंदर एक मैसिव सी वॉल बनाया गया। बड़े बड़े रॉक्स को शिप्स के जरिए कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया गया, फिर उन्हें समुद्र में केयरफुली रखा जाने लगा। धीरे धीरे पानी के बीच एक बाउंड्री दिखाई देने लगी। जहां कुछ समय पहले तक सिर्फ समुद्र था, वहां अब एक विशाल घेरा तैयार हो चुका था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब इस बाउंड्री के अंदर विशाल मात्रा में मटेरियल भरना था। एक के बाद एक शिप्स आती रहीं, हेवी मशीन्स काम करती रहीं और समुद्र के अंदर खाली जगह धीरे धीरे भरने लगी। हर लेयर के साथ आर्टिफिशियल आइलैंड का आकार बढ़ता गया। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे समुद्र के बीच कोई नई जमीन जन्म ले रही हो। लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी, क्योंकि जमीन ऊपर से तैयार दिखाई देने लगी थी, लेकिन उसके नीचे की सॉफ्ट मिट्टी अभी भी मौजूद थी। इंजीनियर्स जानते थे कि अगर इस मिट्टी को समय रहते मजबूत नहीं किया गया तो एयरपोर्ट का भारी वजन उसे नीचे दबा सकता है। इसलिए उन्होंने जमीन के अंदर पानी को बाहर निकालने का रास्ता बनाया। क्योंकि सॉफ्ट मिट्टी के अंदर पानी फंसा हुआ था। जब उसके ऊपर इतना भारी वजन डाला जाता है तो मिट्टी दबती है और उसके अंदर मौजूद पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है। इंजीनियर्स ने इस प्रोसेस को तेज करने के लिए जमीन के अंदर वर्टिकल ड्रेन्स लगाए।
अब जब ऊपर से आइलैंड का वजन बढ़ता गया तो मिट्टी के अंदर मौजूद पानी इन रास्तों से बाहर निकलने लगा। धीरे धीरे मिट्टी कंपैक्ट होने लगी, जमीन पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत होने लगी। लेकिन इसी दौरान एक अजीब बात हो रही थी। जिस आइलैंड को इंजीनियर्स ऊपर उठा रहे थे वही आइलैंड नीचे भी बैठ रही थी। और यही कांसाई एयरपोर्ट की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक बनने वाली थी, क्योंकि इंजीनियर्स को सिर्फ आइलैंड बनानी नहीं थी, उन्हें ऐसी जमीन बनानी थी जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भारी वजन संभाल सके। और अब जब आर्टिफिशियल आइलैंड का विशाल ढांचा तैयार हो चुका था, अगला सवाल और भी बड़ा था। क्या इस नई जमीन पर सच में एक पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा सकता था? यहीं से शुरू होने वाला था कांसाई एयरपोर्ट का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन फेज। अब समुद्र के बीच एक विशाल आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार हो चुकी थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों ने समुद्र के ऊपर एक नई जमीन पैदा कर दी हो। लेकिन असली काम अब शुरू होने वाला था, क्योंकि इस जमीन पर सिर्फ एक छोटी बिल्डिंग नहीं बनानी थी। यहाँ ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था जहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट आ सकें, उतर सकें और उड़ान भर सकें। इसके लिए सबसे पहले रनवे की जरूरत थी, और रनवे कोई साधारण सड़क नहीं होती। इसे इतना मजबूत होना पड़ता है कि हर दिन भारी एयरक्राफ्ट इसके ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकें। इंजीनियर्स ने आर्टिफिशियल आइलैंड के विशाल हिस्से को केयरफुली तैयार करना शुरू किया। जमीन को लेवल किया गया, मजबूत किया गया और फिर रनवे का निर्माण शुरू हुआ। कुछ समय बाद समुद्र के बीच एक लंबा रनवे दिखाई देने लगा। लेकिन कांसाई एयरपोर्ट सिर्फ रनवे नहीं था, इसके साथ एक विशाल टर्मिनल बिल्डिंग भी बननी थी। और यहाँ जापान ने एक ऐसा डिजाइन चुना जो उस समय काफी अलग था। टर्मिनल बिल्डिंग को बहुत लंबा बनाया गया ताकि यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो। इसकी रूफ को स्मूथ कर्व्ड शेप दी गई जो बाहर से देखने पर किसी विशाल एयरक्राफ्ट विंग जैसी लगती थी। जब पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे आकार लेने लगा तो समुद्र के बीच का ये खाली आइलैंड एक मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदलने लगा। लेकिन जितना एयरपोर्ट तैयार हो रहा था उतना ही एक और खतरा सामने दिखाई दे रहा था। जापान अर्थक्वेक्स के लिए जाना जाता है, और अब इमेजिन कीजिए आपने समुद्र के बीच एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाई है, उसके ऊपर हजारों टन स्टील और कंक्रीट से एयरपोर्ट खड़ा किया है और अचानक जमीन हिलने लगे। ऐसी सिचुएशन में एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती थी। इसीलिए कैंसाई एयरपोर्ट को अर्थक्वेक के खतरे को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। लेकिन अर्थक्वेक अकेला दुश्मन नहीं था। समुद्र के बीच होने की वजह से एयरपोर्ट को पावरफुल टाइफून्स और ऊंची समुद्री लहरों का भी सामना करना पड़ सकता था। इसीलिए आर्टिफिशियल आइलैंड के चारों तरफ बनाया गया मैसिव सी वॉल बेहद महत्वपूर्ण था। ये सी वॉल सिर्फ आइलैंड की बाउंड्री नहीं थी, ये एयरपोर्ट और खुले समुद्र के बीच एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता था। जब तेज हवाएं चलती, समुद्र की लहरें उठती और तूफान का दबाव बढ़ता तो यही स्ट्रक्चर आइलैंड को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। धीरे धीरे रनवे तैयार हो रहे थे, टर्मिनल तैयार हो रहा था, रोड्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। लेकिन इंजीनियर्स की सबसे बड़ी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आइलैंड के नीचे की मिट्टी अभी भी धीरे धीरे कंप्रेस हो रही थी। एयरपोर्ट बन रहा था, लेकिन जमीन भी धीरे धीरे नीचे जा रही थी। और अब सवाल सिर्फ एयरपोर्ट बनाने का नहीं था, सवाल ये था कि क्या इंजीनियर्स इस बदलती हुई जमीन के साथ एयरपोर्ट को भी सुरक्षित रख पाएंगे। इंजीनियर्स को पता था कि ये प्रोसेस अचानक रुकने वाला नहीं है। आर्टिफिशियल आइलैंड के नीचे मौजूद सॉफ्ट सॉइल समय के साथ कंप्रेस होती रहेगी और इसके कारण आइलैंड का लेवल भी बदलता रहेगा। यानी वे ऐसी जमीन पर एयरपोर्ट बना रहे थे जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रही थी। अब चुनौती सिर्फ एयरपोर्ट को बनाना नहीं थी, उसे आने वाले वर्षों तक सुरक्षित रखना भी था। इसीलिए इंजीनियर्स को एयरपोर्ट की पूरी लाइफ के दौरान जमीन के मूवमेंट पर नजर रखनी थी। लेकिन इसी बीच कंस्ट्रक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा था। रनवे तैयार हो रहे थे, टर्मिनल बिल्डिंग अपना अंतिम रूप ले रही थी और आइलैंड पर रोड्स तथा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा था। और फिर आया वो दिन जब वर्षों की मेहनत के बाद कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आखिरकार यात्रियों के लिए तैयार हो गया। समुद्र के बीच बनी आर्टिफिशियल आइलैंड पर अब एयरक्राफ्ट उतरने वाले थे। जहां कभी सिर्फ पानी था, वहां अब रनवे पर एक विशाल पैसेंजर एयरक्राफ्ट खड़ा था।
ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन नीचे की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस जमीन को बनाने में इतने साल लगे थे वो अब भी धीरे धीरे समुद्र की तरफ नीचे जा रही थी। और यहीं से कांसाई एयरपोर्ट की इंजीनियरिंग जर्नी का अगला अध्याय शुरू हुआ। सवाल था, अगर आइलैंड लगातार धंसती रही तो क्या कंसाई एयरपोर्ट कभी समुद्र के नीचे चला जाएगा? असल में एयरपोर्ट के खुलने के बाद भी जमीन का सेटलमेंट जारी रहा। आर्टिफिशियल आइलैंड के नीचे मौजूद सॉफ्ट सॉइल पर इतना भारी वजन पड़ने के कारण वो धीरे धीरे कॉम्प्रेस होती रही। जैसे जैसे मिट्टी दबती गई आइलैंड का लेवल भी नीचे जाने लगा, लेकिन इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम को पहले से जानते थे। इसीलिए एयरपोर्ट की कई महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उन्हें लगातार मॉनिटर किया जा सके और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट भी किया जा सके। कुछ जगहों पर हाइड्रोलिक सिस्टम्स और स्पेशली डिजाइंड सपोर्ट्स की मदद से बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों की हाइट को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता था। मतलब अगर जमीन नीचे जाती है तो इंजीनियर्स स्ट्रक्चर को फिर से लेवल कर सकते थे। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन जरा सोचिए, आप एक विशाल एयरपोर्ट की बिल्डिंग को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। कहीं कोई हिस्सा थोड़ा ज्यादा नीचे जा रहा है, कहीं कोई हिस्सा कम, और इंजीनियर्स को ये सुनिश्चित करना है कि पूरी बिल्डिंग बैलेंस्ड रहे। यानी कांसाई एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन ओपनिंग डे के साथ खत्म नहीं हुआ था। असल में उसकी इंजीनियरिंग जर्नी उसके बाद भी चलती रही। लेकिन एयरपोर्ट के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। ये मेनलैंड से अलग एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना था। तो सवाल था, लाखों पैसेंजर्स और हजारों वर्कर्स यहाँ पहुंचेंगे कैसे? इसका सोल्यूशन था एक विशाल ब्रिज। मेनलैंड से एयरपोर्ट आइलैंड तक एक लंबा कनेक्शन बनाया गया, जिस पर रोड और रेलवे दोनों की सुविधा दी गई। अब पैसेंजर्स ट्रेन से सीधे एयरपोर्ट तक पहुंच सकते थे। कार्स और बसेस भी इसी कनेक्शन के जरिए आइलैंड तक आने लगीं। धीरे धीरे समुद्र के बीच बना ये आर्टिफिशियल आइलैंड एक अलग दुनिया जैसा बन गया। सुबह एयरक्राफ्ट उतरते, दिन भर पैसेंजर्स आते जाते, और रात में रनवे की लाइट्स समुद्र के अंधेरे के बीच चमकती रहती। लेकिन कांसाई एयरपोर्ट की असली खूबसूरती शायद यही थी कि यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा दिखाई देती थी वो एयरपोर्ट नहीं था, बल्कि उसके पीछे छिपी इंजीनियरिंग थी। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊपर से देखें तो आपको एक नॉर्मल इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसकी कुछ लेयर्स नीचे जाएं तो आपको रॉक से बनी सी वॉल मिलेगी। उसके नीचे आर्टिफिशियल आइलैंड का विशाल भराव मिलेगा, और उसके नीचे सॉफ्ट सीबेड मिलेगा, जिसे मजबूत करने के लिए इंजीनियर्स ने लंबे समय तक काम किया। यानी जिस रनवे पर एक एयरक्राफ्ट कुछ ही सेकंड्स में तेज रफ्तार से दौड़ता है, उस रनवे के नीचे इंजीनियर्स की वर्षों की मेहनत छिपी हुई है। अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग इंजीनियरिंग और रियल वर्ल्ड मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।